बच्चों, कल हम लोगों ने लंब समद्विभाजक का प्रमेय हल किया। आज उसी श्रृंखला में हम कोण के समद्विभाजक का प्रमेय हल करेंगे। और ये जो प्रमेय हैं, आपके जितने भी आपको 9वीं या 10वीं में उपयोगी प्रमेय हैं, उसमें ये लास्ट है आपके इस पार्ट का। क्योंकि इसके बाद जो प्रमेय हैं वो सारे प्रमेय गुणधर्म या छोटे छोटे हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाओं के माप असमान हो तो क्या होगा, अगर किसी त्रिभुज के दो कोणों के माप अलग अलग हैं तो क्या है, तो वो सब की जानकारी हम देखेंगे, बाद में लेंगे। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रमेय में से सबसे लास्ट जो प्रमेय है हमारा, जो कि है कोण के समद्विभाजक का प्रमेय, उस प्रमेय को आज हम हल करेंगे। अब प्रमेय का कथन क्या है? हमारा प्रमेय का कथन है कि अगर कोई मेरा कोण है, उस कोण का अगर कोई समद्विभाजक है तो उस समद्विभाजक पे अगर मैं कोई बिंदु लूंगी तो वो बिंदु क्या होगा मेरा, उस कोण से उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होगा, मतलब समान दूरी पर होगा। और अगर मैं इसका विलोम लूंगी तो विलोम मेरा क्या कहता है कि अगर मेरा कोई एक कोण है, उस पर अगर कोई रेखा खींची गई है, वहां पर कोई बिंदु है और वो बिंदु अगर उसकी दो भुजाओं से समान दूरी पर है, तो हमें बताना है कि वो जो बिंदु है वो क्या करता है, कोण के समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये मेरा हो गया प्रमेय और विलोम, यही आज हम हल करने वाले हैं, जो कि हमारा इस प्रकरण का लास्ट प्रमेय है, जो कि हमारा 10वीं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सवाल हल करने के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा कोण के समद्विभाजक का प्रमेय क्या है और इसे कैसे हल करना है। और ये एकदम आसान है, जैसे मैंने आपको सर्वांग समता की कसौटियाँ बताई थी, ये सारे प्रमेय आपके उसी कसौटियों पर आधारित हैं। तो हम देखते हैं कि ये प्रमेय कैसे हल करना है और किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रमेय, जो कि है कोण के समद्विभाजक का प्रमेय। हमारा कोण के समद्विभाजक का प्रमेय क्या कहता है? नाम है कोण के समद्विभाजक का प्रमेय। कथन है, फिर से मैंने आपको कल बताया कि यहाँ पे भाग 1 और भाग 2 आपकी किताब में दिया है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर लिखा है, मगर भाग 1 मतलब प्रमेय और भाग 2 जो है वो उसका विलोम हो गया। तो मेरा भाग 1 है, कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। मतलब आकृति से पहले हम समझते हैं कि हमको क्या बोला है, कि हमने एक कोण लिया है जिसका नाम है PQR, और जो QS है वो मेरा क्या है, कोण PQR का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। अब इस पे मैंने लिया है बिंदु A। अब ये जो बिंदु A है, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु A की दूरी PQ से और मेरी QR से समान है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमको दिया है कि दूरी बोला है तो हम लंब डाल देंगे, तो मेरा AB लंब हो जाएगा PQ पर और AC लंब हो जाएगा QR पर। तो हमको ये दिया गया है, हमें सिद्ध करना है AB सर्वांग सम है AC से। एकदम आसान, दो त्रिभुज दिख रहा है, हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। इन दोनों त्रिभुज में ये कोण इसके साथ सर्वांग सम, दोनों समकोण हैं। फिर उसके बाद QR QA जो है दोनों में है, सामान्य भुजा है। अब ये समद्विभाजक है तो मेरा ये वाला कोण सर्वांग सम हो जाएगा, इससे हमको दत्त में दिया है। तो कौन सी कसौटी लगेगी हमारी? भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए मेरा AB सर्वांग सम हो जाएगा AC से। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, जिससे कि हमारा ये प्रमेय का पहला भाग मतलब प्रमेय हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। तो हमारा दत्त है किरण QS कोण PQR का समद्विभाजक है। कोण के समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु A है, अभी मैंने आपको दिखाया। रेख AB लंब किरण QP तथा AC लंब किरण QR। लंब है मतलब 90 अंश है, मैंने आपको आकृति से समझाया। हमको सिद्ध क्या करना है? रेख AB सर्वांग सम रेख AC। अब मैंने आपसे क्या कहा, हम कैसे करेंगे? दो त्रिभुज ले लेंगे। तो हमने त्रिभुज लिया है, कौन कौन सा है? ABQ तथा त्रिभुज ACQ में क्या क्या है? रेख QA सर्वांग सम रेख QA सामान्य भुजा है। कोण मेरा ABQ सर्वांग सम ACQ समकोण है। दूसरा
कोण AQB सर्वांग सम कोण AQC, QA क्या है, कोण PQR का समद्विभाजक है। इसलिए त्रिभुज मेरा ABQ सर्वांग सम ACQ भूकों कसौटी से, इसलिए मेरा रेख AB सर्वांग सम रेख AC सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, जो कि मेरा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे मेरा प्रमेय सिद्ध होता है। कौन सा? कोण के समद्विभाजक का प्रमेय। अब इसका विलोम क्या है, जिसको कि मैंने भाग 2 बोला है। कथन भाग 2 विलोम। विलोम मैंने आपके लिए लिखा है। अब इसका एकदम उल्टा मैंने आपको कल भी बताया था। विलोम मतलब जो इसका दत्त होगा वो उसका साध्य है। तो यहाँ पे जो हमको सिद्ध करना था वो यहाँ पर हमको दिया होगा, और यहाँ पे जो हमको दिया था वो हमको इधर सिद्ध करना है। तो हमारा क्या है, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण के समद्विभाजक पर होता है। हमको क्या बोला गया है, क्या करना है? चलो पहले हम आकृति से देखते हैं। मैंने एक कोण बनाया है फिर से PQR। अब हमने ये देखो, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी, मुझे ये सिद्ध करना है कि जो मेरा QA है वो कोण का समद्विभाजक है। तो हमने क्या लिया है, एक कोण लिया है, उस पर अंदर एक रेखा खींची है QD, जहाँ पर हमने उस पर बिंदु A लिया है। अब A से हमने इधर लंब डाल दिया है, इधर मतलब कि AB लंब है मेरा PQ पर, AC लंब है मेरा QR पर। अब ये मेरे को मिल गया। अब हमें बोला ये दोनों सर्वांग सम है, तो AB सर्वांग सम है AC से। देखो पहले वाले मैंने इसी को सिद्ध किया, यहाँ पे ये मुझे दिया है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, अगर मेरा ये वाला कोण सर्वांग सम इससे मिल जाता है, तो अगर ये कोण सर्वांग सम हो जाएंगे, इसका मतलब QA जो होगा वो कोण PQR का समद्विभाजक होगा। तो फिर से मैं ये दो त्रिभुज लूँगी। इन दोनों त्रिभुज में मुझे क्या क्या दिया गया है, देखो ये समकोण है, ये समकोण है, एक चीज़ हो गई। AB सर्वांग सम है AC से, दत्त में दिया है, और QA सर्वांग सम है QA से, सामान्य भुजा है। तो अगर आप देखोगे तो समकोण त्रिभुज है, कर्ण सर्वांग सम है और एक भुजा सर्वांग सम है। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लग जाएगी, कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये कोण इसके साथ सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण। इसलिए मैं सिद्ध करूंगी कि मेरा QA जो है वो कोण PQR का समद्विभाजक है। तो ये हो गया आकृति द्वारा। अब चलिए हम इसके हल कैसे किया है वो देखते हैं। तो ये मेरा दत्त है, एक मैंने कोण लिया है PQR के अंतभाग में बिंदु A इस प्रकार है कि AC मेरा लंब है QR पर और AB लंब है QP पर। हमको बोला है तथा AB सर्वांग सम है AC से। हमें सिद्ध क्या करना है, किरण QA कोण PQR का समद्विभाजक है। ये मैंने आपके लिए लिखा है, अर्थात अगर समद्विभाजक तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है, इसलिए मैंने लिखा है अर्थात कोण BQA सर्वांग सम कोण CQA। अब ये अगर देखेंगे तो हम समझ सकते हैं ना कि कोण सर्वांग सम करना है तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो कोण अपने आप मिल जाएगा। इसलिए ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है। तो अब हम उत्पत्ति शुरू करेंगे। फिर से दो त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज ACQ में कोण ABQ सर्वांग सम कोण ACQ समकोण है। कर्ण AQ सर्वांग सम कर्ण AQ सामान्य कर्ण है। भुजा AB सर्वांग सम भुजा AC दत्त में दिया है। इसलिए त्रिभुज ABQ सर्वांग सम त्रिभुज ACQ कर्ण भुजा कसौटी से। इसलिए मेरा कोण BQA सर्वांग सम कोण CQA सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण। तो जो मैंने देखो आपको साध्य में बोला था ये हमको मिल गया। इसलिए किरण QA क्या है, कोण PQR का समद्विभाजक है। इसी के साथ मेरा कोण के समद्विभाजक का भी प्रमेय सिद्ध होता है। तो अब हम लोग अपना ये पूरा प्रमेय हमारा सिद्ध हो गया। तो अब हम अगले जब भी वीडियो में हम देखेंगे हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 के सवाल हम हल करना शुरू करेंगे। तो हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 के सवाल किस पे आधारित होंगे, जो कि हमने शुरुआत में सवाल किए। और हमको क्या करना है, इसमें एक और चीज़ है जो कि हमारी है समरूपता। और समरूपता क्या है, हमारा 9वीं में जो 10वीं में जो पहला पार्ट है उसका नाम ही है समरूपता। और यहाँ पे जो प्रश्न संग्रह 3.5 है आपका वो समरूपता पे आधारित है। तो इसलिए हम लोग 3.1 शुरू करने से पहले हम समरूपता की परिभाषा पहले देखेंगे कि क्या है,
उदाहरण द्वारा उसे हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग ये प्रकरण के हमारे सारे प्रमेय परिभाषा हल हो जाएगी। धन्यवाद।